सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग संपूर्ण पठन सामग्री के सहित अध्ययन में उपस्थित हो रहे होंगे। यदि नहीं तो कृपया वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहीं पर रोकें और अपने अध्ययन सामग्री, पठन सामग्री लेकर के अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठेक शब्द भंडार नामक पाठ से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द शीर्षक के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रस्तुत विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन क्रम में पठन पाठन भी होगा एवं अभ्यास कार्य भी किया जाएगा। विद्यार्थियों, अभी हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 शब्द भंडार को पढ़ रहे थे, तो आज पाठ 1 शब्द भंडार के आखिरी शीर्षक को हम लोग पढ़ रहे हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। सर्वप्रथम हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था। पर्यायवाची शब्द के बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द के बाद अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के बाद श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द के बाद वाक्यांश के एक शब्द, और आज वाक्यांश के एक शब्द के बाद एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द शीर्षक के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपने 2 नाम सुने होंगे, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र में जब भी अस्त्र शस्त्र का उच्चारण होता है या अस्त्र शस्त्र शब्द प्रयोग में आता है तो हमारा ध्यान तुरंत ही हथियारों की ओर पहुंच जाता है, और हमारी दृष्टि में अस्त्र शस्त्र सब एक ही होते हैं। एक ही प्रकार के हथियारों को अस्त्र शस्त्र कहा जाता है, ऐसा हम समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अस्त्र शस्त्र इन दोनों शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, और ये दोनों शब्द हथियारों के वर्गीकरण को भी बताते हैं। जैसे अस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाता है, यानी फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार अस्त्र कहलाते हैं, और हाथ में पकड़कर ही प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार शस्त्र कहलाते हैं। दोनों में अंतर है। अगर हम पत्थर फेंक के मारें तो वह अस्त्र का रूप ले लेगा, और यदि हम हाथ में ही डंडा से मारें, हाथ में डंडा पकड़े रहें, पकड़ कर मारें, तो वो शस्त्र होगा। ठीक है, तो यहां अस्त्र और शस्त्र में बहुत सूक्ष्म अंतर था, बहुत सूक्ष्म अंतर है, परंतु हम अभी तक इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं समझते थे। अब
आधि, व्याधि, ये दो शब्द हैं, शब्दों का ये समूह। आधि व्याधि शब्दों के उच्चारण होते ही दिमाग में बीमारी शब्द का तुरंत ही ध्यान आता था कि आधि व्याधि का मतलब बीमारी से। परंतु अब ये आधि और व्याधि दोनों एक जैसी बीमारी नहीं है, दोनों अलग अलग है। आधि कहते हैं मानसिक रोगों को और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। मानसिक रोग यानी दिमाग से संबंधित रोग, शारीरिक रोग यानी शरीर में होने वाले रोग। परंतु हम आधि व्याधि का अर्थ अभी तक यही समझते रहे हैं कि दोनों एक ही है। आधि व्याधि का मतलब बीमारी, परंतु आधि का अर्थ या आधि का मतलब मानसिक रोगों से है और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग से है। विद्यार्थियों, अपने अर्थ में सूक्ष्म अंतर रखने वाले शब्द एकार्थक प्रतीत शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के अर्थ में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है वही एकार्थक प्रतीत शब्द कहलाते हैं। अन्यथा यदि इनके और हमें यदि इनके सूक्ष्म अंतर का ध्यान ना हो, सूक्ष्म अंतर का बोध ना हो, मालूम ना हो, तो हमसे ऐसे शब्दों के प्रयोग में भारी त्रुटि होगी और कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी हम सही बात कहना चाहते हैं, सही बात बोलना चाहते हैं, परंतु अर्थ की समझ ना होने के कारण हमने जिस शब्द का प्रयोग कर दिया वह गलत। तो ऐसे सूक्ष्म अंतर वाले शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, तब इन्हें प्रयोग में लाएं। विद्यार्थियों, आज के पठन पाठन क्रम में हम लोग पाठिक शब्द भंडार एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 7 एवं 8 पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यहां पर दिया हुआ है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग के आधार पर निश्चित अर्थ होता है। यदि उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची का प्रयोग कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग के आधार पर एक निश्चित अर्थ होता है और यदि इन निश्चित अर्थ वाले शब्दों के स्थान पर हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी हम जो अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करना चाह रहे थे वह गलत हो जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द निम्नवत हैं जिन्हें एकार्थक प्रतीत शब्द कहते हैं, जैसे सम्राट और राजा। सम्राट क्या है, राजा क्या है? प्रायः हम पर्यायवाची में दोनों को एक साथ देख लेते हैं। राजा के पर्यायवाची में सम्राट, सम्राट के पर्यायवाची में राजा भी मिल जाता है। तो हमारी दृष्टि में ऐसा रहता है कि सम्राट और राजा दोनों बराबर शब्द हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का राजा। सम्राट का मतलब राजाओं का राजा, मतलब एक ऐसा राजा जिसके अधीन बहुत
यानी वो कई राजाओं पर उसने अधिकार प्राप्त कर रखा है, तो वह सम्राट कहलाता है। और राजा, राजा एक साधारण राजा, मतलब जो अपने नगर का राजा है। इसके बाद अस्त्र शस्त्र। अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, और शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं। अगला है तीसरे नंबर में प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार। अब यहाँ पर प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार सब एक ही प्रकार के शब्द हैं, परंतु इनके अर्थ में जो सूक्ष्मता है उस पर ध्यान दें। प्रणाम, प्रणाम शब्द का प्रयोग हम अपने से बड़ों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए करते हैं। अभिवादन, तो अभिवादन का मतलब होता है कि सभी जो भी आगंतुक हैं, जिनका भी आगमन हुआ है, उन सभी का आदर पूर्वक स्वागत करना, ये अभिवादन होता है। नमस्ते, नमस्ते आप चाहे व्यक्ति आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसे नमस्ते कह सकते हैं। किसी के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है, परंतु नमस्कार शब्द केवल अपने हम उम्र के लोगों के साथ ही होता है, यानी जिनकी उम्र हमारी उम्र के बराबर है, ऐसे लोगों के बीच में हम नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्णय, न्याय। निर्णय का मतलब है कि फैसला चाहे जो हो, मतलब किसी कोई उलझन है, कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे करना है, इसका हमने फैसला कर लिया। हाँ, तो ये एक निर्णय हो गया, निर्णय लेना हो गया। मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, अब कहाँ से खरीदने हैं ये निर्णय नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी बहस, काफ़ी सोच विचार के बाद ये हुआ कि मैं अपने लिए कपड़े कानपुर से खरीदूंगा। तो ये हो गया निर्णय। यहाँ पर एक निश्चय किया गया कि हमें क्या करना है। इसके बाद दूसरा शब्द है न्याय। न्याय क्या होता है? न्याय सही और गलत का निर्धारण करता, मतलब जो चीज़ सही है उसे बताना, जो चीज़ गलत है उसे बताना, ये न्याय का कार्य है। आदेश, आज्ञा, अनुमति। आदेश वैधानिक अधिकार से कुछ करने के लिए कहना। वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार का मतलब होता है विधान के अनुसार, नियम कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, ठीक है, कुछ करने के लिए कहना। यदि कोई अधिकारी अपने से छोटे कर्मचारी के लिए कोई बात करने के लिए कहता है, जो उस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कुछ भी वो अधिकारी अपने से छोटे या बड़े अधिकारी को करने के लिए बोलेगा, बड़े अधिकारी को तो करने के लिए नहीं बोलेगा, उसको करने की सलाह दे सकता है, लेकिन छोटे को बोल सकता है करने के लिए कि ऐसा कर लो। तो वह जो कुछ भी करने के लिए कहेगा वो न्याय संगत होगा, मतलब विधान के अनुरूप होगा। जैसे अधिकारी अपने क्लर्क से कह सकता है कि ये फाइल कंप्लीट करो, इस फाइल को तुरंत पूरा करके और हमें दो, तो ये वैधानिक, क्योंकि क्लर्क का कार्य उन फाइलों को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर अधिकारी यदि अपने क्लर्क से किसी कागज को पूरा करने के लिए कहता है, तो वह वैधानिक अधिकार होता है उसका, विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार अधिकार। तो ये होता है आदेश। आज्ञा, आज्ञा क्या होती है? बड़े व्यक्तियों के द्वारा छोटे को कुछ करने के लिए कहना। यहाँ पर बड़े व्यक्ति का मतलब उम्र में बड़े, उम्र में बड़े व्यक्तियों के द्वारा
अपने उम्र में छोटे व्यक्तियों को कुछ करने के लिए कहना, कोई भी बात कहने के लिए करने के लिए कहना, तो ये आज्ञा होती है। अनुमति, अनुमति क्या होती है? अनुमति का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सहमति होना, यानी सब लोग सहमत हैं उस कार्य को करने के लिए, सब लोगों की इच्छा के अनुरूप किसी कार्य को किया जा रहा है, तो वो सहमति होती है। अनबन और खटपट। अनबन का मतलब है मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, यानी विचारों में जो असमानता होती है उसे अनबन कहते हैं। और खटपट, खटपट कहते हैं तू मैं होना, छोटा मोटा विवाद होना, ये खटपट है। उपयोग प्रयोग, सुंदर ढंग से काम में लाना। उपयोग का मतलब किसी भी वस्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से काम में लाना उपयोग है। और प्रयोग किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लेना, यह प्रयोग होता है। इसके बाद 8वां है शब्द दुख और कष्ट। दुख और कष्ट, तो दुख मतलब एक सामान्य पीड़ा को ही व्यक्त करता है, और कष्ट किसी कार्य से होने वाली जो पीड़ा है उसे कष्ट कहते हैं। उत्साह साहस, किसी कार्य को करने की जो तीव्र रुचि होती है वो उत्साह है। और साहस, साहस वह होता है कि साधन न होते हुए भी काम करने की इच्छा होना। ओके। आराधना, उपासना, अर्चना, पूजा। आराधना क्या है? ईश्वर से की गई दया की मौखिक याचना या प्रार्थना। ईश्वर से हमने मौखिक रूप में दया करने के लिए प्रार्थना की, तो ये याचना है। उपासना, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई पूजा, यानी हम किसी उद्देश्य को पूर्ति करना, किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने जो ईश्वर के सामने जो कुछ भी हमने पूजा समर्पित की, वह उपासना कहलाती है। अर्चना, विभिन्न सामग्री के साथ की गई पूजा। ईश्वर की पूजा करने में हम विभिन्न सामग्रियों को साथ में ले करके जब पूजा करते हैं तो वो अर्चना कहलाती है। और पूजा सामग्री के बिना भक्ति भाव से की गई प्रार्थना। ये हमारे पास किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं है पूजा करने के लिए, तो हम बिना सामग्री के ही हाथ जोड़कर भगवान से भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं, तो ये पूजा कहलाता है। इसके बाद अधिक पर्याप्त। अधिक का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक, जितनी हमें ज़रूरत है उससे अधिक वस्तु होना, ये ज़्यादा है, अधिक है। और पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब ये होता है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी वस्तु होना। अधिक का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, और पर्याप्त का मतलब जितनी आवश्यकता है उतना, या आवश्यकता के अनुसार। अशुद्धि, भूल, त्रुटि। तो अशुद्धि का मतलब है अपवित्रता, मिलावट। भूल, विस्मृति, यानी कर्ता की असावधानी प्रकट होना, करने वाले से कोई गलती होना। त्रुटि, किसी भी प्रकार की कमी होना, ये त्रुटि है। क्लेश, पीड़ा, शोक। क्लेश, मानसिक कष्ट को क्लेश कहते हैं। पीड़ा, शारीरिक कष्ट को पीड़ा कहते हैं। और शोक, किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने से उत्पन्न चिंता, ये शोक होती है। दया, कृपा, करुणा। दया, दुख से द्रवित होना,
कृपा, दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त दया और करुणा, दूसरों के दुख देख कर दूर करने की आकुलता का भाव करुणा है। गौरव, अपने गुणों का उचित ज्ञान, ये गौरव है। और गर्व, कुल, बल, विद्या आदि का अभिमान, ये गर्व है। अभिमान शब्द देखिए, अभिमान और अहंकार दोनों शब्दों का अर्थ गर्व होता है, गर्व। परंतु अभिमान और अहंकार, अभिमान सकारात्मक शब्द है, अभिमान सकारात्मक शब्द है और अहंकार यह नकारात्मक शब्द है। तो अभिमान का मतलब किसी के कार्य से किसी पर हमें एक जो प्रसन्नता देने वाला गर्व होता है, वह अभिमान। और घमंड या अहंकार, इसका मतलब झूठा गर्व, यानी वास्तविकता में उतनी क्षमता ना होना जितना हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अहंकार होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग गृह कार्य में, घर में, या ये वीडियो देखने के बाद आप पृष्ठ संख्या 7 और 8 को जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। इसके बाद हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। तो आज के गृह कार्य में आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पृष्ठ संख्या 7 और 8 को ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर अर्थ लिखिए। नोटबुक में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, एकार्थक प्रतीत शब्द किसे कहते हैं? मतलब उन शब्दों को बताना है, वो किसे कहते हैं, कौन से शब्द होते हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। अधिक, पर्याप्त, उत्साह, साहस। तो यहाँ पर 2 शब्द युग्म दिए गए हैं। इन 2 शब्द युग्मों के आपको अर्थ लिखना। और तीसरा प्रश्न है, पाठांक पृष्ठ संख्या 7 एवं 8 को पढ़ें व समझें। ठीक विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आप लोगों का पाठ 1 पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। अब हम अगली पाठ योजना में पाठ 2 को पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले पाठ 1 के लिए एक छोटा सा मिश्रित अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो यह मिश्रित अभ्यास कार्य अगले दिन की पाठ योजना में। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की कक्षा में अगली पाठ योजना के साथ।